उसके एक बेटा हो जाए, उसके एक पुत्र हो जाए। भगवान बोले सुनीति तू कितनी भोली है, तू कितनी दयालु है। जिस सुरुचि ने तुमको महलों से निकाल दिया, थोड़ा सा तुम्हें आटा दिया जाता है जिससे तेरा पेट भी ठीक से नहीं भर सकता, उस बहन के लिए तू पुत्र मांग रही, बेटा मांग रही। सुनीति कहती नहीं प्रभु, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते सुनीति तू ठीक कहती है, तेरी बहन सुरुचि के बेटा होगा, बाद में पहले एक तुम्हारे बेटा होगा। जैसे ही कहा सुनीति ने चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु हम जंगल में रहती है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जंगल में बेटा हुआ। भगवान ने कहा सुनीति तुम चिंता न करो, तेरा पति यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद शिकार खेलने आएगा, रास्ता भटक जाएगा, रात्रि बेला में तेरी कुटिया में आएगा, तो वही रात्रि तुम्हें फलित होगी, कोई कलंक नहीं लगेगा। भगवान इतना कह करके वहां से प्रज्ञान हो गए। समय चला, जो भगवान ने बताया वही हुआ। महाराज उत्तानपाद रात्रि के समय भटकते हुए कुटिया के पास में आए। सुनीति माता कुटिया में है, आवाज लगाई, अंधेरा है, एक दूसरे का मुख नहीं दिखाई देता, कुटिया में कोई है। उत्तानपाद नहीं समझ पाया। सुनीति ने अपने पति की आवाज को पहचाना, कुटिया के अंदर प्रवेश कराया। अब सुनीति केवल देख देख के रो रही है बस। तो उत्तानपाद कहते देवी हम परिचय तो बाद में पूछेंगे, लेकिन मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, अगर कुटिया में जल हो तो मुझे दे दो। जल पिलाया। बाद में कहते हैं कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो वही आधी रोटी रखी है, सुनीति ने रोटी दी और जैसे ही एक कौर थोड़ा उत्तानपाद में मुख में रखा, मुख को चला रहे हैं लेकिन गले के नीचे नहीं जा रहा। उत्तानपाद कहते देवी ये मुझसे अंदर नहीं जा रहा है, ये तो छिदता है। जैसे ही कहा, अभी तक सुनीति नहीं बोली, बोल पड़ी स्वामी परिचय की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले ही जान लेना चाहिए कि केवल आटे की केवल रोटी कौन दे सकता है। मैं आपकी अभागन दासी नारी सुनीति हूँ। जैसे ही कहा उत्तानपाद भी रोने लगे। रात्रि में विश्राम किया, वही रात्रि महाराज सुनीति को फलित हुई, जिससे भक्त ध्रुव जी महाराज कर्म में आए। समय चला, जंगल में एक बेटा हुआ और एक महलों में। लेकिन देखना, एक बेटा जंगल में है और एक महलों में, दोनों के पिता एक हैं। ये कोई नहीं जानता किस्मत किसकी कौन है। आइए गीत के माध्यम से। फूल को कोई नहीं जानता, माली नहीं जानता ये अर्थी पर चढ़ेगा कि भगवान में चढ़ेगा। दो फूल दो बेटे हैं, लेकिन पिता नहीं जानता कि मेरा एक बेटा क्या बनेगा, एक बेटा क्या बनेगा, नहीं जानता। दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है, दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है। किस्मत जुदा जुदा है।
एक का बना है गजरा, एक फूल गजरे में, एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक बाप के तो बेटे जैसे मुख्तार पार्क के, एक जंगल में और एक महलों में। एक बाप के तो बेटे हिस्से में थे बराबर, हिस्से में थे बराबर। एक बाप के तो बेटे हिस्से में थे बराबर, हिस्से में थे बराबर। लेकिन किस्मत एक भीख मांगता है, एक बादशाह बना है। एक भीख मांगता है, एक बादशाह बना है। एक भीख मांगता है, एक बादशाह बना है। एक तो बना मिनिस्टर, एक जेल में पड़ा है। एक तो बना मिनिस्टर, एक जेल में पड़ा है। तो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक का बना है गजरा, जो बालक जंगल में है उसका नाम रखा गया ध्रुव, और जो महलों में है उसका नाम रखा गया उत्तम। समय बढ़ा, ध्रुव जी महाराज एक नगर गांव से बालक आ जाते, उनके साथ खेलते हैं। सबने पूछा आपके पिता कौन है, आपके पिता कौन, लेकिन ध्रुव जी को बताया नहीं गया। दौड़ करके आए कि मैया की गोद में लेके गए, बोले माँ एक बात मैं जानना चाहता। बोले क्या? अभी तक आपने नहीं बताया, मुझे ये बताओ मेरे पिता कौन है। पिता सुनीति समझ में जरूर कोई बात है। सुनीति ने कहा बेटा जो सबका पिता है वही तुम्हारा पिता है, जगत का पिता वो परमात्मा। बोले नहीं नहीं माँ, वो तो उस जगत का पिता है, संसार का पिता है, लेकिन इस नाशवान शरीर को जन्म देने वाला जो सांसारिक पिता है उस पिता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। ज्यादा जिंदगी। ध्रुव जी कहते हैं माँ मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं। मैं अपने पिता से मिलकर ये पूछूंगा आखिर मेरी मैया से पहली बात तो कोई अपराध नहीं हुआ होगा, यदि अपराध हुआ था चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता को ये मालूम हो गया होगा कि मेरा जन्म हो चुका है, अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, मेरा अपराध क्या है। सुनीति रोने लगी और बोली है मेरे लाल तू ज्यादा जिद कर रहा है तो सुनो, यहाँ के जो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी महाराज ने मिलने की जिद की, सुनीति ने तैयार किया। ध्रुव जी महाराज का गोरा बदन है, घुंघराले केस हैं, सुंदर श्वेत पुष्प की कलियां लगाई,
श्रृंगार किया। ध्रुव जी महाराज चले जहां पर उत्तानपाद जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सूची की बेटा उत्तम को लिए, और इधर ध्रुव जी महाराज गए, सामने खड़े होकर के आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। उत्तानपाद समझ गए निश्चित ही सुनीति का बेटा होगा। उत्तम को गोद से नीचे उतारा और ध्रुव जी महाराज को गोद में ले लिया। उत्तम दौड़ करके गया अपनी माता सूची के पास और कहा, माँ पता नहीं जंगल से कहां से एक बालक आ गया है, और वो पिताजी को पिताजी कहता है, पिताजी ने मुझको गोद से नीचे उतार दिया और उस जंगली बालक को अपने गोद में लेकर के उसे प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। सूची भी समझ गई, दौड़ करके आई और ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा और पिता की गोद से नीचे उतार दिया। देखना क्या कहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कह तो जाता है लेकिन समझता नहीं है। ऊंची क्या कह रही है क्रोध में, तम साराध पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नपासन। क्या कहती है, तमसाराध्य पुरुषम, पहले उस परम पुरुष नारायण की आराधना करो, तपस्या करो, इसके बाद तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या करने के बाद में फिर वरदान मांगो। वरदान क्या मांगो, तस्यैवानुग्रहेण, मेरे गर्भ से जन्म ले। अब ध्यान देना आप लोग। अच्छा ये बताइए, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा उसका इस संसार में आवागमन होगा? नहीं होगा। लेकिन ये कहती पहले तपस्या करो, लेकिन मिलाने वाली है ये सूची है ना, परमात्मा से मिलाने का काम कर रही है। इसके बारे में गर्भे तुम साथ में, मेरे गर्भ में आओ, तब इस राजा की गोद में बैठने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। कटु वचन कहे, बहुत कड़वे वचन कहे। ध्रुव जी कहते हैं, मौसी ये बताओ, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरी मां महाराज की पत्नी नहीं है? मेरी मां क्या महाराज की पत्नी नहीं है? तो सूची तड़प करके बोली, अरे सुन, तेरी माँ कैसी है, जैसे एक राजा की बहु पत्नियां हुआ करती हैं, ऐसे है तेरी माँ। अब ध्रुव जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ध्यान देना, सुरुचि ध्रुव जी को कठोर वचन कह रही है, लेकिन वहां का चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद बोल नहीं रहा है, चुपचाप है। चुपचाप क्यों है? इसका कारण है, विद्वान लोग समझ नहीं। क्या सूची की गलत बात का विरोध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन विरोध क्यों नहीं किया? जो व्यक्ति जितना भोगी होता है वो व्यक्ति उतना ही स्त्री का गुलाम होता है। स्त्री की गलत बात का विरोध करने की उसकी क्षमता नहीं रहती है। बोले क्यों? उसकी आत्मा मर जाया करती है, इसलिए नहीं बोले। ठीक? ऐ मेरी माताओं बहनों, इस वाणी से बना हुआ काम बिगड़ जाता है, इस वाणी से बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। तो वाणी पर संयम रखो, वाणी को सुधारो। अच्छा एक बार बताओ, कौवा और कोयल में कलर में रंग में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। कौवा किसी को गाली देता है और कोयल किसी को मिठाई खिलाती है? नहीं। बस क्या है? वाणी का प्रभाव है। कागा किसका मन हरे,
और कोयल किसको दे, बस क्या है, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा भोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। और सुन लो, किसी से कोई बात करो, किसी से कुछ कहो तो पहले तौल ले कि जो हम कहने जा रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पानी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, फिर ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। माताओं बहनों सुनो, एक ना ये चांद पांडे जी, ये चांद वो बड़ी चांद कहा चांद, पुराने लोग इसको चांद कहते थे ना। एक ना ये चांद बोली जीभ पे, क्या बोली, कह रही जीभ चांद कात है जीभ से, मैं समझाऊं तो बात